हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। चलिए हम बॉर्डर अप्लाई करते एक टेबल बनाते हैं। हमारे पास हैं 3 लोग, 3 का हमें नाम, चलिए हम 2 लोगों का करते हैं ताकि इजी रहे आपको। 2 लोगों का नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और जीमेल आईडी हमें ये लिखना है। तो एक तो नेम के लिए कॉलम हो गया, एक कॉन्टेक्ट नंबर के लिए और एक जीमेल आईडी के लिए। ठीक है, 3 कॉलम होगा। अगर हम सीरियल नंबर या लिस्ट लेते हैं तो हमारे 4 कॉलम हो जाते हैं, पर हम 3 कॉलम और एक में रो में ये हेडिंग पड़ेगी नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और जीमेल आईडी। क्या नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और जीमेल आईडी, और 2 लोगों की डिटेल है। तो 3 रोज 3 कॉलम की हेडिंग बनाते हैं। और अगर लिस्ट या सीरियल नंबर डालना हो तो आप 3 रोज और 4 कॉलम की टेबल बना सकते हैं। आपको पता है, वेलकम ऑल ऑफ यू, हम लोग HTML पढ़ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सबको पता है। तो हम आज ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। कल हमने सारे टैग्स रिवाइज करवाए थे टेबल के, और जो हमें लगाने ही लगाने हैं HTML वो टैग भी रिवाइज करवाए हैं हमें, ताकि टेबल बनाए या हम कुछ भी करें लेकिन वो टैग हम छोड़ नहीं सकते। नोटपैड ओपन कीजिए, HTML टैग दीजिए, वो मैं बता चुकी हूँ। दूसरा हेड टैग दीजिए, वो मैं बता चुकी हूँ। तीसरा टाइटल टैग दीजिए, टाइटल में टेबल डाल दीजिए। अभी टेबल बनाना सीख रहे हैं, जब आपको कुछ भी डालना हो टाइटल में, जिसका आप बना रहे हो वेब पेज, वो टाइटल डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर हेडिंग में टेबल डाल दीजिएगा, जो हेडिंग लेके टेबल डाल के फिर टेबल बना दीजिएगा। हम फिलहाल टेबल डाल देते हैं क्योंकि हम और कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ फिलहाल। सॉरी। फिर उसके बाद इस टाइटल में टेबल डाल के हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, फिर हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। फिर हमने अगेन एक टैग लिया, बॉडी टैग। कौन सा बॉडी टैग, ये बता चुकी हूँ। बॉडी में कोई इंफॉर्मेशन देनी है आपको, दे दीजिए। फिर हेडिंग टैग देके टेबल डाल दीजिएगा। एट्रीब्यूट अप्लाई करना है बॉडी में, एट्रीब्यूट के बारे में बता चुकी हूँ। लाइन कैसे चेंज करनी होती है वो भी बता चुकी हूँ। कोई गलती हो जाए तो उसको कैसे सुधारना है HTML में वो भी बता चुकी हूँ। फिलहाल हम यहाँ एक लेस टेबल ग्रेटर, ये हमारा टेबल टैग होता है। तो हम पहले लेस टेबल लिखते हैं। यहाँ पे अभी हमने ग्रेटर नहीं लगाया है। अब हम पहले इस टेबल में क्या करेंगे, बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो लेस टेबल इज इक्वल टू, फिर कोट शिफ्ट टिक के साथ, फिर कोलन शिफ्ट सेमी के साथ, और फिर मैं यहाँ पे 1 बॉर्डर, 2 बॉर्डर, 3 बॉर्डर, 4 या 5 बॉर्डर तक दे सकती हूँ। इससे ज़्यादा भी देते हैं लोग, लेकिन मैं कहूँगी 5 ही दीजिए, ज़्यादा नहीं। या ऑल भी दे सकते हैं, मगर ज़्यादा अच्छा क्या रहता है कि 1 2 3 4 5 में दें। तो मैं, चलिए आज 1 बॉर्डर की टेबल बनाते हैं, हम कल 2 बॉर्डर की बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, लेस टेबल और फिर उसके बाद इज इक्वल टू, फिर लिखा इज इक्वल टू का बॉर्डर इज इक्वल टू, एक मिनट गलत हो गया, लेस टेबल शिफ्ट कॉमा लेस TABLE टेबल। अब यहाँ लिखेंगे बॉर्डर BORDER बॉर्डर इज इक्वल टू, पर इज इक्वल टू शिफ्ट प्लस से लगता, ओ शिफ्ट उससे लगता है, अरे इज इक्वल टू लगता है उससे, वो इक्वल का निशान होता है डैश के बराबर में। कहाँ होता है, डैश के बराबर में। और शिफ्ट इक्वल कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, शिफ्ट के साथ इक्वल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अदरवाइज जो है क्या होगा, इक्वल का निशान डैश के बराबर में होता है। डैश इक्वल बैक स्पेस, और कहीं कहीं बैक स्पेस से पहले बैक स्लैश होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब सुनिए, लेस TABLE टेबल, अब यहाँ BORDER बॉर्डर और बराबर का निशान इज इक्वल टू का डैश के बराबर में। फिर अब यहाँ कोड शिफ्ट और टिक के साथ, फिर कोलन शिफ्ट सेमी के साथ। अब यहाँ मैं एक बॉर्डर दे रही हूँ तो 1 लिख रही हूँ। 1 लिखने के बाद मैं इस कोड को क्लोज कर रही हूँ, शिफ्ट एपोस्ट्रोफी यानी टिक, शिफ्ट टिक के साथ क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ ग्रेटर दे रही हूँ, चलिए स्टाइल भी दे देते हैं,
नहीं, ग्रेटर हटा देते हैं क्योंकि स्टाइल दे देते हैं। तो अब फिर मैं क्या कर रही हूँ, स्टाइल STYL स्टाइल, जैसे बॉर्डर लिखा था, बॉर्डर लिख के इक्वल टू किया था, ऐसे स्टाइल यहाँ लिखा अब, और स्टाइल लिख के इक्वल टू, फिर कोट कोलन, और स्टाइल में देती हूँ मैं 100%, 100, शिफ्ट 5 से परसेंट का निशान, फिर कोड क्लोज, और अब देते हैं ग्रेटर। क्या देते हैं, ग्रेटर। तो मैंने एक तरह का सिंगल लाइन बॉर्डर यूज किया है, तो मैंने 1 बॉर्डर लिखा है। क्या टैग लगाया इसके लिए, लगाया है मैंने बॉर्डर इज इक्वल टू और कोड कोलन, और फिर लिखा 1, फिर कोड क्लोज कर दिया था। फिर उसके बाद ग्रेटर नहीं दिया था, फिर स्टाइल का टैग दिया है, स्टाइल इज इक्वल टू कोड कोलन 100% कोड क्लोज, और अब ग्रेटर दे देते हैं। फिर अब मैं रो के लिए पहले हेडिंग वाली रो बनाएंगे हम, ताकि हेडिंग कॉलम अच्छे लगे। तो हेडिंग रो बनाते हैं, लेस, तो पहले रो का टैग देंगे, हेडिंग कॉलम्स बनाएंगे लेकिन रो का टैग देंगे, तो लेस TR ग्रेटर, ये वाला टैग दिया। फिर हम उसके बाद लेस TH ग्रेटर, और यहाँ लिखती हूँ मैं नेम, फिर लेस स्लैश TH ग्रेटर, फिर अगेन लेस TH ग्रेटर, यहाँ लिखती हूँ कॉन्टेक्ट नंबर, फिर लेस स्लैश कॉन्टेक्ट नंबर, फिर लेस TH ग्रेटर, और यहाँ लिखती हूँ मैं ईमेल आईडी या जीमेल आईडी, और लेस स्लैश TH ग्रेटर, और अब रो टैग को क्लोज कर देती हूँ, लेस स्लैश TR ग्रेटर। अब इसके नीचे, ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, लेस TR ग्रेटर, अगेन रो टैग शुरू कर दिया है। अब लेस TD ग्रेटर, तो नेम आएगा सबसे पहले, किसका आया है, चांदनी, फिर लेस स्लैश TD ग्रेटर, फिर लेस TD ग्रेटर, फिर चांदनी का जो नंबर है वो आ जाएगा इसमें, फिर लेस स्लैश TD ग्रेटर, और फिर लेस TD ग्रेटर chandni@gmail.com, फिर लेस स्लैश TD ग्रेटर। अब इस रो को क्लोज कर देंगे, लेस स्लैश TR ग्रेटर, फिर अगेन तीसरी रो खोल रहे हैं, लेस TR ग्रेटर, और फिर करेंगे डेटा के लिए खोलेंगे कॉलम, लेस TD ग्रेटर, ये टैग दिया। फिर आ गया है मुकुल, फिर मुकुल के बाद लेस स्लैश TD ग्रेटर, इसको बंद कर दिया, डेटा कॉलम टैग को, डिटेल आ गई, ये नाम आ गया। अब लेस TD ग्रेटर, फिर अब यहाँ मुकुल का कॉन्टेक्ट नंबर, लेस स्लैश TD ग्रेटर, फिर लेस TD ग्रेटर, फिर mukul@gmail.com, फिर लेस स्लैश TD ग्रेटर। अब इस रो को क्लोज कर देंगे, लेस स्लैश TR ग्रेटर। ये 3 रो हो गई। ये हेडिंग वाली रो का और अच्छा बेहतरीन स्टाइल लगेगा, क्योंकि वो हेडिंग का बना है, ये डेटा की 2 रो है, और वो टेबल में स्टाइल और बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया है, सिंगल लाइन बॉर्डर लगाया है। अब इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले लेस स्लैश, वो तो रो टैग तो कर ही दिया है, अब लेस स्लैश टेबल ग्रेटर। अब बॉडी टैग को क्लोज कर देती हूँ मैं, आपको कुछ और करना हो तो कर सकते हैं, कुछ लिखना है हेडिंग्स के साथ 6 हेडिंग तक दे सकते हैं, सब बता चुकी हूँ। फिर लेस स्लैश टेबल के बाद लेस स्लैश टेबल ग्रेटर हो गया। अब यहाँ लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, और फिर लेस स्लैश HTML ग्रेटर। F12 कीजिए, फाइल नेम दीजिए, मगर फाइल नेम में अगर स्पेस की जरूरत पड़े तो स्पेस न लगा के अंडरलाइन का यानी शिफ्ट डैश का यूज कीजिए, लाइन बनाइए, और फिर नाम लिख के .html कीजिए, टैप कीजिए, और फाइल डाउन एरो से फाइल टाइप्स में ऑल पे अपना कर्सर ले आइए, डाउन एरो से जैसे टैप करते ही फाइल टाइप्स आएगा, और वॉल पे ले आइए, यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आपकी फाइल डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी, वरना ट्रीव्यू पे लोकेशन देके आप सेव कर सकते हैं। और इस फाइल को जहाँ जाइए, जब आप जहाँ पे आपने सेव की है वहाँ पे जाके फाइल खोलिए, आपके जो करंट ब्राउजर उसमें रन करेगी। और अगर आपको कुछ चेंजेस कुछ करना है तो आप एप्लीकेशन की या शिफ्ट F10 दबा के ओपन विद नोटपैड में डाउन एरो से खोल सकते हैं, लेकिन हमें ये ब्राउजर में ही रन करवानी है, वेब पेज है हमारा। आप यहाँ देखिए, कोई एक्साइटेड पर्सन देखेगा तो आपको बताएगा कि वो टेबल माइनर सा फर्क है, लेकिन वो बहुत प्यारी लगेगी। जनरल बनाते सिर्फ डेटा टैग के साथ ही बनाते, TD ग्रेटर कर करके, लेकिन यहाँ स्टाइल और बॉर्डर है तो वो आपको नजर आएगा कि हाँ टेबल आप में बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, स्टाइल भी अप्लाई हो चुका है। इस तरह बनाइए। कल हम जो है इनसाइड बॉर्डर, आउटलाइन बॉर्डर, और टॉप बॉटम राइट लेफ्ट यानी 6 बॉर्डर तक यूज कर सकते हैं। तो हम 5 या 6 बॉर्डर से ज़्यादा मेरी सलाह ये है कि यूज़ ना करें, क्योंकि पता नहीं फिर क्या हो जाए ना हो, है ना, क्योंकि इसमें बॉर्डर 1, बॉर्डर 2, बॉर्डर 3, बॉर्डर 4, मतलब इस तरह से होता है बॉर्डर इज इक्वल टू करके।
तो आप 1 जब कोट में लिखें तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 और हार्डली 6 तक ही लिखें, इससे ज़्यादा ना लिखें, ये मेरी राय है। क्योंकि इतने ही तरह के बॉर्डर होते हैं, एक होता है आउटलाइन बॉर्डर, एक होता है इनसाइड बॉर्डर, एक होता है टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, इससे ज़्यादा बॉर्डर नहीं होते हैं। तो कल बनाते हैं कुछ और बॉर्डर देके, टैग यही रहेगा, 1 की जगह हम 2 या 3 बॉर्डर यूज करेंगे, तो उसके लिए करेंगे, देखिए कैसे चेंज होता है। तो कल फिर मिलेंगे एक नए टेबल के ट्यूटोरियल के साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच।